नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू जी चिल्स। भारत से पंगा लेकर मालदीव पूरी तरह से फंस गया है और अब उसके 44,000 परिवार भूखे मरने को तैयार है। अभी अभी जो बात मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति ने कही है उसे सुनकर पूरे मालदीव में हड़कंप मचा हुआ है। आज आपको पता चल जाएगा कि कैसे एक गली के गुंडे की तरह एटीट्यूड दिखाने के चक्कर में पूरे मालदीव को बर्बाद कर रहा है। कई करोड़ रुपए के नुकसान भी हुए हैं और इसके साथ ही 44,000 परिवारों ने अब ठान लिया है कि मुइज़ू को सत्ता से उखाड़ कर फेंकना है। मालदीव में लगातार क्राइसिस बढ़ता जा रहा है। किराया लगभग आधा हो गया है, जिसके कारण टूरिज्म इंडस्ट्री में भूकंप जैसा माहौल बना हुआ है। भारत के लोगों ने न सिर्फ कुछ ही दिनों में मालदीव के नए राष्ट्रपति को ऐसा सबक सिखाया जिसकी उम्मीद उसे बिल्कुल भी नहीं थी। भारतीय पर्यटकों के बहिष्कार से मालदीव को रोजाना 9 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। दिल्ली से 5 गुना छोटे से इस देश के लिए 9 करोड़ रुपए बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। इस टापू देश के अब बैंक अकाउंट खाली होना शुरू हो गए हैं क्योंकि एटीट्यूड दिखाने में यह पैसा उड़ाता जा रहा है। मालदीव की ट्रेवल एजेंसियों ने कहा कि इसका असर देश के 44,000 परिवारों पर पड़ेगा। भारतीयों की नाराजगी के कारण उसकी टूरिज्म इंडस्ट्री बुरी तरह प्रभावित हुई है। हालात इतने खराब है कि मालदीव ने अपने यहां घूमने का खर्चा आधा कर दिया है, फिर भी भारतीय वहां जाने के लिए तैयार नहीं है। माहौल बेहद खराब होने लगा है। भारतीयों की नाराजगी के कारण उसकी टूरिज्म इंडस्ट्री बुरी तरह प्रभावित हुई है। हालात इतने खराब है कि मालदीव ने अपने यहां घूमने का खर्चा आधा कर दिया है, फिर भी भारतीय वहां जाने के लिए तैयार नहीं। माहौल बेहद खराब होने लगा है। मालदीव के लिए भारत से फ्लाइट का किराया 20,000 रुपए से गिरकर 12 से 15,000 हो गया है। मेक माई ट्रिप की वेबसाइट पर दिल्ली से मालदीव का किराया सिर्फ 8,000 रुपए दिख रहा है, वो भी 17 जनवरी को। इसी डेट में अगर दिल्ली चेन्नई का किराया देखें तो 8,000 रुपए शो हो रहा है। खबर आ रही है कि अब लोग इंटरनेशनल ट्रिप के तौर पर मालदीव के बजाय भारत के सबसे नजदीक टापू देश श्रीलंका जाना पसंद कर रहे हैं। श्रीलंका एक ऐसा देश है जिसे अब भारत मालदीव टेंशन के कारण सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है। भारत के पड़ोसियों में अब भारत को लेकर एक बेहद सकारात्मक छवि बनती जा रही है। दुनिया ने देखा है कि कैसे भारत ने बांग्लादेश को तरक्की की राह दिखाई है, वहीं पाकिस्तान बर्बाद हो गया। बांग्लादेश एक ऐसा देश है जो शुरू में ही भारत का अच्छा दोस्त रहा, लेकिन वह भारत और चीन के बीच भी अच्छा तालमेल बिठाने में सफल रहा है। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो शुरू से ही चीन की गोद में बैठा रहा और भारत को एटीट्यूड दिखाता रहा, जिसके कारण आज उसका यह हाल है कि कोई भी देश बेहद आसानी से उसके ऊपर बमबारी करके चला जा रहा। आने वाले समय में आतंकियों का समर्थन करने वाले मुइज़ू के देश मालदीव का भी यही हाल होने वाला है, क्योंकि उन्होंने चीन की गोद में बैठकर और भारत को एटीट्यूड दिखाकर पाकिस्तान वाली ब्लंडर करने की कोशिश की है। श्रीलंका भी कुछ दिनों के लिए चीन की गोद में बैठकर भारत को एटीट्यूड दिखा रहा है, लेकिन उसके साथ ही पिछले कुछ दिनों में ऐसा हुआ कि अब वह चीन की गोद में बैठने को तैयार भी नहीं। उसे समझ में आ गया कि एटीट्यूड दिखाने से काम नहीं चलेगा, लेकिन बड़े देशों के साथ तालमेल रखकर अपने देश के लिए एक विजन तैयार करना पड़ेगा। लाइन पर आने के बाद श्रीलंका को भारत की तरफ से जबरदस्त फायदे मिल रहे हैं। श्रीलंका ने पर्यटन बढ़ाने के लिए भारतीयों को निःशुल्क पर्यटक वीजा देने का फैसला किया है। यह मालदीव के लिए सबसे बड़ा झटका माना जा रहा है। श्रीलंकन एयरलाइंस के सीईओ रिचर्ड नटोल के अनुसार भारत उनके लिए एक बड़ा अवसर है। वह श्रीलंका के निकटतम अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तटीय गंतव्य है और भारत से आने वाले पर्यटकों की संख्या बढ़ाना चाहते हैं। भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था और विमानन सेवा में उसकी कमी इसे एक आकर्षक बाजार बनाती है। श्रीलंकन एयरलाइंस पहले ही भारत के 9 शहरों में सेवा दे रही है और अधिक शहरों में विस्तार की योजना भी बना रही है। पूरी दुनिया भारत की तरक्की से फायदा उठाना चाहती है, जबकि मालदीव ईगो में जल रहा है और वह कुल्हाड़ी से अपना हाथ पैर काटने के लिए बेचैन है। मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद ने ठोस बयान देते हुए कहा कि भारत का आदर न करने का मतलब मालदीव को नुकसान। मालदीव के पूर्व नेता नशीद ने ट्विटर पर बड़ी बात कह दी है। उन्होंने लिखा, मालदीव ने अपनी चतुराई और रणनीति से सदियों तो खुद को संभाला है, ताकत के दम पर नहीं। लेकिन अब जरा ध्यान से सुनिए, उन्होंने एक बेहद महत्वपूर्ण बात कही है जो आप सभी को ध्यान से सुन लेनी चाहिए।
वे कहते हैं अगर नेताओं में दूरदर्शिता नहीं होगी और वे सिर्फ शक्ति प्रदर्शन में लगे रहेंगे तो मालदीव को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मेरे हिसाब से यह बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। दोस्तों, जो यह दिखाता है कि किसी भी बड़े लीडर में अगर बड़े विजन की कमी है तो वे एटीट्यूड और शक्ति प्रदर्शन के चक्कर में अपने देश का सरकारी खजाना खाली कर सकता है। नसीद ने आगे यह भी कहा कि भारत मालदीव का पड़ोसी है और दोस्त भी है और हमें हमेशा भारत का सम्मान करना चाहिए। वह क्या बात कही है नसीद ने, सोचने वाली बात है। मोहम्मद नसीद का भारत के प्रति सकारात्मक रुख उनकी राजनीतिक और विदेश नीति की सोच का हिस्सा है। नसीद भारत को मालदीव का महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार मानते हैं जो न केवल आर्थिक और विकास संबंधी मदद प्रदान करता है बल्कि क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता में भी योगदान देता है। नसीद भारत के साथ बेहतर संबंधों को मालदीव के लिए लाभकारी मानते हैं, खासकर भू राजनीतिक और आर्थिक संदर्भ में। उधर जयशंकर जी ने युगांडा में मालदीव के मंत्री से मुलाकात की तो वहीं मालदीव की मुइज़ू सरकार ने भारतीय सैनिकों को वापस बुलाने की गुजारिश की। और तो और मालदीव अब चिकित्सा और जरूरी सामानों के लिए भारत पर निर्भरता कम करने की सोच रहा है। इसके लिए उन्होंने तुर्की से अनाज के लिए हाथ मिलाया है जो खुद रूस और यूक्रेन से अनाज खरीदता है। देखते हैं यह चाल किस कदर मालदीव के लिए काम करती है। इसी बीच सूत्रों ने बताया कि मालदीव ने सैन्य ड्रोन खरीदने के लिए एक तुर्की कंपनी के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस ड्रोन का इस्तेमाल मालदीव की समुद्री सीमा की सुरक्षा और गश्त लगाने के लिए किया जाएगा। तुर्की से ड्रोन की खरीद मालदीव के आकस्मिक बजट से आवंटित 37 मिलियन अमेरिकी डॉलर से की जाएगी। मुइज़ू भारत से पंगा लेकर तुर्की से अनाज मांगने की कोशिश कर रहा है, लेकिन शायद उसे नहीं पता कि इस वक्त तुर्की के अंदर इन्फ्लेशन आसमान छू रही है और वह खुद यूक्रेन और रूस से अनाज मांगने को मजबूर है। दोस्तों, आप अगली वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं नीचे कमेंट में अवश्य बताएं। वीडियो में अंत तक हमारा साथ देने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।